सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मैं आ रहा हूं रोहतक और रोहतक में बड़ौदा इलेक्शन के बारे में बात करांगे। मेरे साथ हैं जोगेंद्र मौर्य जी। सर जी राम राम। जी राम राम जगदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सारे भाई जो आपका यूट्यूब चैनल देखने लग रहे हैं उन सबको राम राम। और भाई जो सार्थक बात कर रहे हैं उस यूट्यूब चैनल ने शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बात देखियो, क्योंकि सार्थक बात करने वाले आज मीडिया में बहुत कम लोग रह गए। वाह जी वाह। सर मैं बड़ौदा में थोड़ा सा कवरिंग करने लग रहा हूँ जी जगदीप। और आपके बारे में मैंने सुना, फेसबुक पे भी मैंने देखा आपका, और आप बड़ौदा से ही हैं, बड़ौदा खास से। हाँ जी। और बात करा कड़वा सा सवाल, कड़वा सा सवाल है अर्जी कर अभी। और तो मैं किस तरह पूछूं, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने अब तक जितने भी मानस फिट्टे हैं, जितने भी मिले हैं, उन सबसे ज्यादा एजुकेटेड एक आप मैंने दिखे। तो मैंने सोचा भाई आज तो यार दिल खोल कर कड़वी सी बात पूछ लूँ, पता नहीं उसका जवाब क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर भी मैं कोशिश कर लूँ। मैंने जो कवरिंग करी बड़ौदा की, जी भाई, वहां पे कवरिंग करते टाइम लोगों का एक कहना ये भी था कि भाई बड़ौदा में है ना, जाट जीत सका है, वो ब्राह्मण जीत सका है, वो जीत सका है, जीत सका है। तो कुछ ज्यादा कास्टिज्म वहां पे है, ब्राह्मण जाट ब्राह्मण जाट ब्राह्मण जाट। वैसे तो भाईचारा बहुत जगह है, लेकिन फिर भी मैंने यूं लगा भाई कहीं ना कहीं जाट ब्राह्मण का एक फैक्टर है। इस बारे में आपका क्या कहना है? जगदीप जी देखियो, आप बड़ी बात है या और बड़े दुखद बात ये है कि बड़ौदा हल्का जैसा भाईचारे का, एक तो बड़ौदा हल्का की जो पहले खासियत आप देखोगे परिचय 2009 तो पहले, तो बड़ौदा हल्का ही एकमात्र ऐसा हल्का है पूरा हरियाणा में जिसमें एक गोत्र एक जाति का प्रभाव नहीं है। विभिन्न गोत्रों के लोग हैं, जातियां विभिन्न, इसी जाति भी हैं बड़ौदा में। बड़ौदा हल्के में सरदारा का गांव भी है एक छोटा सा, रामगढ़ का सारा बड़ौदा हल्का में तो नहीं आता, लेकिन रामगढ़ की और जो कैलाना खास है उसकी पंचायत एक है। ये तो कितनी आश्चर्य की बात है। एक गांव तो गोहाना तहसील गोहाना हल्के में आवे है, और एक रामगढ़ जो गांव है उनकी पंचायत एक है, वो बड़ौदा में आवे है। और बहुत से ऐसे गांव हैं जैसे राणा खेड़ी है और सिमानका वगैरह है, और बहुत से गांव इसे हैं जिन। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। आप मैंने कोई 2 या 3 एग्जांपल इसे दिखा दो जो भाईचारे की बात हो, ब्राह्मण जाट भाईचारे की, ऐसे एग्जांपल। और आप कहीं ज्यादा नहीं जानते। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात को छेड़ दिया और मेरा मन की बात को छेड़ दिया। इसलिए छेड़ दिया क्योंकि जो बड़ौदा हल्का है ना जी, वो हरियाणा में बहुत बड़ी भाईचारे की मिसाल है बहुत पुराने टाइम से। और मैं आपने 2 के 3 उदाहरण देश को हूं, और आप देखोगे वही उदाहरण इतने बड़े हैं। मैं ये गामा पर जो चर्चा करने लग रहा, अच्छा, मेरे सामने बात आई, मैंने गामा पर चर्चा इसलिए कि कौन बना जनप्रतिनिधि। खामखा की राजनीति की बात करनी है, समाज में विद्वेष फैलानी है और खामखा की बात करनी है कि जिन्हें समाज की समझ हो और जिन्हें बड़ौदा हल्का के इतिहास की और बड़ौदा हल्का गौरव की बात हो, वो जनप्रतिनिधि बने। ये एक सवाल है जी। तो शिवाण का गांव जो है, शिवाण का गांव कलोई मत गया। आप देखो कि उड्डा गोत का गांव उसने आदमी ने गांव बसाया, लेकिन जब वो कलोई मत गया तो अपना जो उसका पुरोहित था एक ब्राह्मण ने लेकर गया शिवाणक में। और आज वो है सबसे बड़ा जमींदार परिवार है शिवाणक गांव में, गेली लेके गया ब्राह्मण ने, मतलब जाट ब्राह्मण ने कलोई तो लेके गया। यह बात कर रहा हूं। अच्छा, बसाना जगदीप किसने कहा है? बसाण का मतलब है अपनी गेल्या हर चीज में साझी करना, जो बसावा है गेली। जब आप किसी ने मुडलाना तो आगे बसाना हुआ है, मुडलाना तो आगे अंधे टाइम। हाँ, शिवाणके की बात कर रहे हैं हम। बसाना तो मुडलाना गया है, हम शिवाणके की बात कर रहे हैं। शिवाणका का नाम पड़ा था शमाना, जो खाली पड़ा है शिवाणका, मीठा पानी का गांव था, इसलिए कलोई थे उड्डा। और उड्डा जब गया तो एक ब्राह्मण ने जो उसका पुरोहित था, ये बॉन्डिंग है। मतलब इसमें आप देखोगे गजब की 2 बात है। एक तो आदमी का जाना, एक ब्राह्मण का लेकर जाना, और एक ब्राह्मण का न्यू यकीन करके जाना कि मेरे सारे हित उन सारे समाज के हित में, हमारी बाण बेटी की इज्जत की बात भी है, हमारे सामाजिक बंधन की बात भी है। और जब जातीय किसी प्रकार का कोई शक हो तो कोई आदमी गांव छोड़ के किसी के साथ नहीं जा सकता। अपने कलोई के बामना पे यकीन नहीं था, उस पे यकीन था जिसकी गल जाकर श्वानकम जाकर बसा। इस तो बड़ी और मिसाल क्या होगी। फिर आगे सुनो, मुडलाना गांव, कमाल हो गया जी। लठवाड़ा का गांव से मुडलाना जाट्टा का गांव है। पंडित रतिराम 30 साल सरपंच रहे हैं। पंडित रतिराम
HPSC के चेयरमैन भी रहे जी। और पंडित रतिराम चौधरी बंसीलाल के बहुत नजदीक थे और चौधरी बंसीलाल एक नंबर की मानते थे पंडित रतिराम को। इसमें दो संदेश हैं। अगर जाटा के गांव में 25 से 30 साल पर सरपंच रहना और ऐसे राजनेता से जो जाट था लेकिन मान्य पंडित रतिराम की करता। क्यों मान्य करता? जय पंडित रतिराम में क्यों रोल होती तो गांव में 25 से 30 साल के को सरपंच बने सके है और जय पंडित रतिराम में रोल होती जाट ब्राह्मण के दर्द की कोई रोल होती के बंसी लाल अंदरूनी रूप तो भीतर तो बेशक भाईचारा रख लो। क्या सामाजिक रूप से कोई राजनेता खुले रूप से न्यू भाईचारा रख सके किसी आदमी तक? पंडित रतिराम मेरा सब तक खास है, न्यू है को सबका था। आज ये मतलब जातिवाद की विरोध हल्का में बात कर रहे हैं। ये राजनीतिक शिकार विकास का तो कोई काम करा नहीं, जातिवाद का जहर घोल के इस हल्के में राजनीति करना चाहे ये लोग। छोटी छोटी सोच है। मेरे बात याद आ जावे है कि आपस में कटे हुए लोग और टुकड़े में बटे हुए लोग बरगद की बात करें गमले में उगे हुए लोग। क्या बात है, वाह जी वाह। और मैं आपको बताऊं जो बात बहुत बड़ी बात है जी, जिस पे हमारा इतिहास गर्व करता, गौरवमय इतिहास है, जिस पे हरियाणा नहीं पूरे भारत का इतिहास में अपने आप में जो बात है और जो मिसाल मैं अपने जगदीप आपके चैनल के माध्यम से एक बात करना चाहता हूं। आप पूरे हरियाणा में घूमोगे, आप भारत में घूमोगे और परम पिता परमात्मा अपना आशीर्वाद आप विदेशत ही जाओगे। ईशा जो उदाहरण पा जाए आपने तो बताइयो भाई, मैं आप तो भी कहूँ हूँ जी, ये भाईचारे की इतनी बड़ी बात पा जाए तो बता देना आप। श्यामड़ी गांव खोखरा का गांव है। खोखरा को दुर्दांत योद्धा माना जावे है। खोखरा कोट थे जो रोहतक का पुराना जो इतिहास की खादा नाम आज भी पावा है, बहुत ऐतिहासिक जगह है। वो खोखरा कोट तक कंसाड़ा गए और कंसाड़ा तक गए श्यामड़ी। श्यामड़ी गांव का इतिहास आज भी उड़े 3 गेट बने उड़े हैं। वे किसके बने हुए हैं? 11 नंबरदारा की शहादत का प्रतीक है वे। 11 नंबर? हाँ, शहादत है। कहाँ हुई शहादत? 1857 में। 1857 में रोहतक में विद्रोह था जी। उस विद्रोह को दबाने के लिए अम्बाड़ा तक टुकड़ी चल रहे है। ये 1857 की क्रांति जो हम पर डाल दे वही। हाँ, जिसने वीर सावरकर गदर कवे है जी, ठीक है। अंग्रेज जिसने और कुछ कवे हैं और हम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को अंग्रेज जिसने विद्रोह कवे हैं सिर्फ वह स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, नार सिंह, राव तुलाराम जैसे बहुत लोगों के नाम आवे हैं। उस 1857 के गदर ने रोहतक के गदर ने दबान खाते रहे। अम्बाड़ा तो जगदीप जी टुकड़ी चल रहे है। उस टुकड़ी पे श्यामड़ी में हमला कर दे हैं। अच्छा जी। श्यामड़ी में हमला कर दे हैं तो बाद में गदर आपने पता है कि 1857 का जो क्रांति थी वह फैल होगी थी। उसके बाद अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार करे, पूरे हरियाणा पे भी अत्याचार, हरियाणा तोड़ फोड़ के कई स्टेटा में मिला दिया। जिन गामा ने अब श्यामड़ी में जंगला पे जो श्यामड़ी का जंगल था उसमें उस टुकड़ी पे हमला होया था और उड़ा जो विद्रोह होया था तो अंग्रेजा ने गांव कुट कर लिया। कुट करने का मतलब गांव का चौकर तक घेर लिया, कवर कर लिया और ये कह दिया आदमी दे दो। तफ्तीश करके उसमें जो पहला हमला करा था वो एक दलित का नाम आवा था, लेकिन 11 आदमियों ने यूं तय कराया अक ना भाई दलित गरीब आदमी है इसने नहीं मरने देंगे। और 11 नंबरदार छामी आए। शहादत जब न्यू बेरा था अंग्रेज मारेंगे, जब आए उन 11 में 10 नंबरदार खोखर जाट थे और एक मुल्क का बामण था। मुल्क का नाम का बामण था जी। और बड़ी बात यह है जगदीप जी, उनको रोहतक तक लाहौर भेजा गया। लाहौर उन पे केस चलिया तो 10 नंबरदार जो जाट थे खोखर उनने यूं तय कराया अक भाई दादा है, ये बॉन्डिंग है, ये भाईचारे की मिसाल है। ये मारे उसकी जो समाज में मारे में मजबूती थी भाईचारे की त्याग की वह कहानी है जिसमें 10 नंबरदार ने तय करे हैं अकना भाई पूजनीय है, ब्राह्मणा तो लिया बस आया करते, दादा ने निमरण दिया और हम अपने ऊपर आरोप लेवांगे इस बात मतलब का। 11 में तय कर लिया इस बात का और इस बात का मुल्क ने बेरा पाट जाए। पंडित जी ने बेरा लाग जाए। न्यू बोला गांव में क्यों कर जाएगा, शक्ल क्यों कर दिखाओगा, 10 आदमी जाटन फांसी तड़वा के मुल्क ने बेरा पाट जाए है। अगले दिन जब कोर्ट का श्यामी पेश करे ना तो मुल्क अपनी जूती काट के जज ने भगा दे है, सरकारी वकील ने गाड़ दे है, थूक दे अंग्रेजा के ऊपर और सबसे पहले मुल्क का फांसी टूटा है। जिस बड़ौदा हल्का में, जिस बड़ौदानी योद्धा हल्के में जाट और ब्राह्मण की इतनी ठाडी मिसाल रही हो, जो भारत में अपना आप में मिसाल है, उड़े गंदी राजनीति करे हैं, उड़े भाईचारे की समाज को तोड़ने वाली बात करे हैं, इतनी बड़ी मिसाल। और ये गौरव के इन्होंने बड़ौदा के गौरव में इतिहास का नहीं बेरा जगदीप इन लोगों ने।
भाई यह बात में रोंगटे खड़े हो गए यार, रोंगटे भाई, क्या कहूँ यार, मतलब डिजर्विंग पर्सन है और साहित्य की पूरी नॉलेज है, जबरदस्त कवि हैं, हर एक टॉपिक। बड़ौदा में कितने गांव है सर? बड़ौदा में चमन गांव है, पंचायत के हिसाब से देखो तो गांव बढ़ जाएंगे। जैसे मेरा खुद का अपना बड़ौदा गांव है, उसको रिकॉर्ड में देखोगे तो बड़ौदा मोर और बड़ौदा ठुठान लिखा मिलेगा। बड़ौदा खासा जो गोत का है उसका ठुठान पाना है। न्यू शामड़ी में मतलब लोचब है और है, गामा में पान्य है, पान्य के हिसाब दो पंचायत है तो पंचायत के हिसाब से गांव लिखे उड़े हैं, तो वो तो गिनती बढ़ जा है। नहीं तो गांव जो है वो चमन गांव है। एक यह बात भाई मैंने आज तो कहीं किसी ने सुनने नहीं मिली, मन ने तो भाई आज यह बात याडे सुनने मिली। अगर हमारे भाई साहब इलेक्शन में उठे, मेरी तो वोट पक्की है, हालांकि मेरा तो है नहीं उड़ा कि मेरी तो वोट पक्की है भाई, दिल खुश हो गया मेरा। तो सर आप इलेक्शन की तैयारी करोगे कि नहीं करोगे, कि कौन सी पार्टी को प्रेफर कर रहे हो और कौन आपका कंपटीटर हो उसका? देखो जी, इसी है बात जगदीप जी, हम इस बात ने सोचा तो मेरी जो सोच है ना जी, आप मूल रूप से देखोगे जी तो पार्टी कोई भी गंदी नहीं है, पार्टी में कमियां नहीं है। पार्टी के मूल विचार न देख लो, पार्टी के संविधान न देख लो, और जिनने पार्टी शुरू करी है उन लोगों के चिंतन न देख लो। समस्या क्या, इन पार्टियां पर कर लिया कब्जा। जो मूल जिनका नाम ले हुए हैं, एकात्मवाद जिसका बात कहो है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का तो भारतीय जनता पार्टी वाला नहीं बेरा, गांधी का कांग्रेस नहीं बेरा, समाजवादी जो है उन लोहिया का नहीं बेरा, और जो वह लोक दल और ये इस प्रकार की बात करने लाग रहे हैं उन चौधरी चरण सिंह का, देवीलाल का, इनका नहीं बेरा। बात पार्टी की नहीं है, पार्टी और लोग भी क्या कर रहे हैं, लोगों की समस्या क्या हो रही है, वे पार्टी ने देख कर वोट दे हैं। जिस दिन आदमी ने देख कर वोट देने लग गए उस दिन पार्टियां की मजबूरी हो जाएगी। और पार्टी जो वो देने लाग रही है, टिकट है ना बेकन लाग रही है। बेकन शब्द इसलिए है कि पीछे देख कर, साधन देख कर, ये आदमी की योग्यता देख कर टिकट डिसाइड नहीं होती। ठेकेदार हो गए अपने दौरे, पीछे तो उन दौर होंगे जिन ने कमा के रोटी नहीं खा रखी। आज जगदीप जय आप देखोगे राजनीति वे आदमी करें जो उनको कोई पूछ ले तेरा धंधा के है, उस आदमी का धंधा कुछ नहीं है। 24 घंटे जनता मरो है, धक्के खाओ, नमस्ते करें, गोडे निवाया हुए हैं, चीजें करें, उन जनता न्यू माने ये हमारे नेता है, एक वर्ड बोलेंगे 24 घंटे भाइयों थारा साथ रहूंगा। मैं यह बात पूछना चाहूँ, आज तक किसी आदमी ने 24 घंटे किसी एमएलए की जरूरत पड़ी है? किसी नहीं पड़ी। खाम खा का ढकोसला है। जो आदमी रोटी कमा कर खाता होगा वो दौरे पीछे क्यों कर पास के हैं, वो ईमानदार आदमी पास के है। मैं भाई लेक्चरर लाग रहा हूँ, लागा प्रोफेसर लाग रहा हूँ, अपनी रोटी कमा कर खाऊं हूँ। जय जनता अवसर दे दे, मेरा सूत बैठ जा तो जनता की नौकरी करूंगा, ना तो समाज की नौकरी करने ला रहा हूँ, बालका ने पढ़ाने लग रहा हूँ। तो राजनीति में पहले आप देखोगे अपना राधा कृष्ण है, वो टीचर थे, सबसे अध्यापक थे, बड़ी बात यह थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वकील थे। सरदार पटेल थे, वकील थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू वकील थे। महात्मा गांधी वकील थे। कितने नाम हैं। चौधरी लहरी सिंह वकील थे। हरियाणा में भी बहुत से नाम देखोगे आप, उनके अपने काम थे। मास्टर नानूराम मास्टर थे। ये बड़े ने पूछ तो लो काम क्या करे हैं। बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े पेट्रोल पंप, चीजें, उड़त रुपया है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, बिजनेस हो गया, बिजनेसमैन। राजनीति बिजनेस है। और जब राजनीति सेवा की बजाय बिजनेस होगा, व्यापार होगा, सेवा में पुण्य होता है, सेवा में अच्छाई होती है। और जो बिजनेस हो है, जो व्यापार हो है, व्यापार में सारा डाल की बुराई हो है, व्यापार में टांग खिंचाई हो है, व्यापार में कूटनीति हो है, व्यापार में षड्यंत्र हो है, व्यापार में हथकंडे हो हैं। तो व्यापार राजनीति बना दिया व्यापार, इसमें हथकंडे भी अपनाए जावे हैं, टांग खिंचाई भी करी जावे है, सारा डाल की बुराई अपनाई जावे हैं। जय राजनीति सेवा रहो है तो अच्छे आदमी को मौका मिल सके। बड़ौदा में मैंने 3 नाम सुने जो अभी हमारे हुड्डा साहब थे, श्री कृष्ण हुड्डा जी, जो आज नहीं रहे। दूसरा एक नरवाड़ा साहब है, कपूर सिंह नरवाल है। मैंने निबिरा कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। तीसरे योगेश्वर दत्त। इनके बारे में आपकी एक लाइन में क्या राय? देखो, श्री कृष्ण हुड्डा आज नहीं रहे जी, उनका कोई भी आलोचनात्मक आपा करा तो नहीं हो सकता। लेकिन हम भूपेंद्र हुड्डा के बारे में कैसे कहा, क्योंकि श्री कृष्ण हुड्डा अपने उस पर नहीं, भूपेंद्र हुड्डा का कारण उड़ते बड़े, उनने कह दिया ये प्रभाव था। मैं एक बात पूछना चाहूँ, हालांकि पहली पार्टियां पे भी यह बात लागू हुआ है, लेकिन एक बात देखोगे, जितनी मेयर बड़ौदा हल्का ने भूपेंद्र हुड्डा की दिखाई, लोकसभा में भी
भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत लोकसभा का सारे हल्का तार गए, बड़ौदा हल्का तो लीड है। इतनी उसका कड़वी बात लग है, हल्के में कुछ पिट्ठू टाइप के लोग हैं जिनने व्यक्तिगत काम ले रखे हैं, मन ना भी सुने, मन गाल भी देवे, लेकिन व्यक्तिगत काम न छोड़ के जय हल्के का विकास के हल्के की बात आ जा। जितनी मेयर बड़ौदा हल्का ने करी है कि इतनी मेयर भूपेंद्र हुड्डा ने दिखाई है, जितनी न्यू का था कलोई हल्का मेरा और बड़ौदा मेरा, मैं बड़ौदा का और बड़ौदा मेरा। बाहर का कैंडिडेट दे दिया, 2009 तो पहले रिजर्व था, बहुत लोग बाट देखे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता बाट देखे थे, पहली बार रिजर्वेशन टूटी पूरे हरियाणा में, बड़ौदा ही था जरा एक कैंडिडेट थोप दिया, आज से हमारे बीच में नहीं है वो, और जनता ने जिता दिया, एक बार नहीं 3 बार जिता दिया। और भूपेंद्र हुड्डा जब सारे हल्का तारा उड़त जिता दिया, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा बड़ौदा हल्का में, श्री कृष्ण हुड्डा को कोई दोष देने की बात नहीं है, बात भूपेंद्र हुड्डा की है। क्या भूपेंद्र हुड्डा की 10 साल सरकार रही है जगदीप, आप कैमरा लेकर आंडोगे, एक आप बड़ा कैमरा भी ले लियो तो छोटा कैमरा ले रहे होगे, आप बड़े बड़े लेंस भी ले आइयो, विकास का नाम पे आपको एक ईंट टोका दिखा दियो, मेरा वादा है इस बात के लिए। रही योगेश्वर दत्त की बात आई, बात कर लिया, पहलवान है, कांग्रेस ने डीएसपी लाया था भूपेंद्र हुड्डा ने, भूपेंद्र हुड्डा का चेला कौन है, चीजें हैं। अब अगली बात आ जाती है, राष्ट्रीय खिलाड़ी है, सब इज्जत करते हैं, राष्ट्रीय सम्मान है हमारा, सबका साझी है, पहलवान है, आली दो पाली का काम और पाली दो रजा आली का काम लोगे ने गड़बड़ होगी, वह गड़बड़ हो उसका है। जनप्रतिनिधि जिसने जन के मुद्दे का पता हो, कानून का बेरा हो, इस चीज का बेरा हो, योगेश्वर दत्त हमारा गौरव है, हम उसका मान सम्मान करते, बड़ौदा हल्का का गौरव नहीं, उसने देश का गौरव बढ़ाया, वो देश का मान है। वो कुश्ती के लिए जैसे राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर को भेजा गया, इस प्रकार योगेश्वर दत्त को गवर्नर बनाया जाए, योगेश्वर दत्त को राज्यसभा में भेजा जाए, उससे और कोई विशेष सेवाएं जो खेल से संबंधित लिए जाए, जनप्रतिनिधि कम से कम ईसा होना चाहिए। रही डॉक्टर कपूर नरवाल की बात, डॉक्टर कपूर नरवाल अपने पहला इलेक्शन जो था, बीच के इलेक्शन का तो मैंने बहुत गहरा अध्ययन नहीं करा, पहले इलेक्शन में श्री कृष्ण हुड्डा थे, अपने गांव में हार गए, बाहर का कैंडिडेट है, उस तो 2 चुनाव हार गए, तो इसका मतलब समाज में कितने न कितने डॉक्टर कपूर की भी ढीली पकड़ है, और पढ़ाई लिखाई का लिहाज थे जो हम कहा। और जिस आदमी की आज छाती ठोक कर पार्टी तय नहीं है, जिस आदमी के 12 महीने का कांग्रेस से भी टिकट मिल सके है, बीजेपी भी टिकट मिल सके है, और भाई कितने न कितने न्यू भी चर्चा है, में भी जा सके है, जा मतलब बे चौटाला से उनकी मुलाकात हो चुकी है। अब तथ्य का नहीं बेरा, जनश्रुतियां, राजनीति में चर्चाओं का बड़ा में तो होता है, अब कौन के कह दे चीज जरा चर्चाएं चलती, मेरे बारे में भी जब आज मैंने राजनीति में फंसा दिया, आपने मेरी बात कर दी, मन मन ने मेरी इसी बात काट लियाओगे, दादिया में भी कोई कमी ना हो, इसी बात पर में भी कह देंगे। हम तो सिर्फ न्यू कहने लग रहे हैं, बड़ौदा हल्का का विकास है, बड़ौदा हल्का में पढ़ा लिखा कैंडिडेट आना चाहिए, जिनमें से मेरा दादा खुद माइया कांग्रेस ही कहा करते, फ्रीडम फाइटर था, आज कांग्रेस के बयान कौन कौन ठेकेदार हो रहे हैं, मैं बस चैलेंज तक हूँ। मेरे दादा का हरियाणा की इंसाइक्लोपीडिया में नाम है, मेरे दादा थी इंदिरा गांधी ने ताम्र पत्र दे रखा है, मेरे दादा ने बंसीलाल ने ताम्र पत्र दे रखा है। मैं ये कांग्रेसी जब बालक सा जाया करता, बूढ़े पकड़ के पूछ लिया करते किसका भाई, माई नाम का पता, अच्छा मैया कांग्रेसी का पोता है, जिसकी चिट्ठी भी मैया कांग्रेसी का नाम तो आया करती। आज हमारी कांग्रेस ने हमारी को जात तक नहीं पूछता, आज कांग्रेस के ठेकेदार हो रहे हैं लोग उड़े, जिनका कोई लेना देना नहीं। तो ये तो पार्टी तो कब्जा कर ली, जो कर देश आजाद होया, जब सामलात जमीन पे, सरकारी जमीन पे कब्जे हो गए थे, न्यू इन राजनीतिक पार्टियां पे कब्जे हो गए, हैक होगी। जब पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं होगा तो वो ऊपर लोकतंत्र ने क्यों कर स्थापित कर सके? पार्टियां में लोकतंत्र नहीं, कैंडिडेट क्यों जनता से पूछ के करें जो आपने लोग किस बात पे टिकट दे दे, वोट अगर आप मांगने जाओ, भाई मान लो मैं उड़ेगा वोटर हूं, आपने क्यों दूं? जगदीप जी बहुत उचित सवाल है। आप जनता के बीच में जाओगे और एक आदमी ने इस बात का जवाब देना चाहिए और उसने उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आदमी को वोट देने के 2-3 आधार हैं। एक तो जनप्रतिनिधि जो है वो कितना सजग है, कितना शाणा है। मैं लॉ में पीएचडी हूं, लॉ में पीएचडी हूं, कानून में पीएचडी कर रखी है। मेरे जितना और कोई पढ़ा लिखा हो मैं उसका समर्थन दूंगा, साथ दूंगा। उड़े जाकर खुला चैलेंज भाई रे, लॉ में पीएचडी हूं,
ठीक है। और पीएचडी भी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अंडर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया पे हूं। मानव अधिकारों की सुरक्षा दंड प्रक्रिया में किस प्रकार हो, मानव अधिकारों में लैंड लॉ और पंचायती राज मैंने पढ़ाया है। मुझे यह पता है ग्राम सभा क्या होती है, पंचायत क्या होती है, पंचायत समिति क्या होती है, जिला परिषद क्या होती है, विधानसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है। जय मेरे जनप्रतिनिधि सारी चीज़ों के फंक्शन बता दें। अब पंचायत समिति का क्या फंक्शन है, और जेएनयू भी बता दे ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में क्या फर्क हो है, वो कह दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब फिर आदमी की उसकी बात होती है, ईमानदारी तो रोटी खाई, 12 साल रोहतक में वकालत करी। इन 12 साल में फिर ऊपर ता जाओ, मेरे दादा का नाम माई राम है, बरोदम मैया कांग्रेसी कहा करते। जो मेरे दादा की उम्र के हैं वो मेरे दादा में रोल काट दें। मेरे बाबू का नाम मास्टर वीर सिंह जेबीटी मास्टर थे, सिरसा में ज्यादा रहे, आज रिटायर हैं, 82 साल के हो लिए। मेरे बाबू का नाम है मास्टर वीर सिंह, डाट सिर जोड़ पे हमारा घर बड़ौदा में, गांव में खेत है, भाई हो रहे हैं। आज तक मेरा आधार कार्ड, मेरी वोट, मेरा सब मैं बड़ौदा में, मेरी जमीन बड़ौदा में, मेरा नाम फरद में जमीन है, गांव में रूढ़ी है, सबके में है। ये बुढ़े ना न्यू नहीं भाई, न्यू छोड़ के बात दूंगा। मेरे बाबू मरोड़ जकरा छेड़े आपने, मेरे बाबू मरोड़ काट दे। फिर मैं पढ़ा मेरे गांव में 8वीं तई भाई, फिर 12वीं करके आया, 1 साल गुआना भी पढ़ा, फिर रोहतक तक बीए करी, LLB करी, LLM करी, और भाई PhD करी। 12-13 साल तो यूनिवर्सिटी में रहा हूँ। इन 12-13 साल में मेरा गांव गुआन का, पूरा हरियाणा का कोई बालक मेरी गल रहा हो, मेरी गल पढ़ा हो, वो मेरे अंदर रोल काट दे। 12 साल वकालत करी, कोई मेरा क्लाइंट मेरे अंदर रोल काट दे, भाई मेरी वकालत में कोई खोट था, मेरी ईमानदारी में कोई खोट था। ये भाई 2012 तो मैं लाग रहा हूँ पढ़ान ला, कोई मेरा पढ़ा और बालक नहीं कह दे मास्टर टाइम पर जाता नहीं प्रोफेसर और पढ़ाता नहीं, तो अब मैं छोड़ कर चले जाऊंगा। ये बातें कारण में वोट मांगने का मैं न्यू कहूँ, इन बातें कारण अधिकारी हूँ भाई। कोई ये बात पूरी करता हो, और ये सारे जो बड़ौदा हल्का के उपचुनाव में आवे, इनके भी ये सवाल पूछ लियो। जिन सवाल का ये जवाब देते हो, पंचायत बड़ौदा हल्का खड़ा करके और उसने योग्य आदमी ने बना दे, बड़ौदा गांव का जब विकास होगा। लास्ट क्वेश्चन जी जगदीप, खुला डिबेट चैलेंज कर लेगा कभी, कोई भी अगर आना चाहे तो? डिबेट खुला चैलेंज कर लेंगे, लेकिन विषय जो हैं वो चिन्हित होने चाहिए, और उड़े बीच में कोई सजग और बढ़िया राजनीति के या समाज के जानकार निर्णायक होने चाहिए। और दूसरी बात जगदीप की है, डिबेट टीवी चैनल भी चलाई है। जब कोई राजनेता डिबेट करने जाता है तो उसकी गिला दुम छुले जाओ 50-60 और उड़े करे हु उड़े करे हु। डिबेट होगी सार्थक, उस पर डिबेट होगी, विषय को लेकर चर्चा होगा, उड़े आदमिया की हु नहीं। डिबेट होगी खुली डिबेट है। आप तो बड़ौदा हल्का की बात करो, मैं जितने भी हैं ठेकेदार ठोलेदार बने राजनीतिक पार्टियां के, उनके सबके मुखिया ने कहूं मैं डिबेट कर लो राजनीतिक ज्ञान पे मेरे तो क्या। तो भाई ये था आज का विषय, और ऐसी वीडियो बड़ौदा हल्के की पहली बनी है जीत भाई, मजा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो ये आवाज का करंट है, मैंने लगता नहीं डिबेट करने की किसी में क्षमता होगी, अगर होगी तो खुला चैलेंज है, कमरे में बैठ कर डिबेट करेंगे, हाहू हल्ले हल्ले की डिबेट नहीं है, टॉपिक पे डिबेट करेंगे। टॉपिक कोई सा भी आप सिलेक्ट कर लेना, नीचे कमेंट बॉक्स में भाई उनके नाम बताएं जो डिबेट करने के इच्छुक हैं, उन्हें किसी के नहीं, लेकिन जो टिकट के लायक हैं, जो अपने को भी हम टिकट मांगा, हाँ कमेंट बॉक्स में नाम ठोक दिया भाई। तब तक के लिए धन्यवाद सर। जी मेहरबानी, राम राम भाई। और आबाद रहे बड़ौदा हल्का, आबाद रहे, उसका विकास रहे भाई, इस चीज के लिए प्रार्थना है सब तक, कोई कर दो चाहिए। मजा आ गया भाई, आज तक का मेरा सबसे बेस्ट बड़ौदा हल्के का इंटरव्यू। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।